प्रिय बंधु, विगत दिनों से एक ग्रंथ चल रहा है। उसका नाम है प्रश्नोत्तर रत्न मालिका। कौन सा? प्रश्नोत्तर रत्न मालिका। और उसमें आचार्य भगवान अमोघ वर्ष महामुनिराज छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से हमारी जिंदगी की समस्याओं को सुलझा रहे हैं। और आज भी किसी भक्त ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि अनर्थ कैसे होता है। अनर्थ समझे? अनर्थ का मतलब कि जहां अर्थ नहीं है उसी का नाम अनर्थ है। कि हम सोच के तो आए थे, अपना जब मायके छोड़े थे तो सोच के आए थे कि अर्थ को पाने जा रहे, और पता चला कि अर्थ तो नहीं हुआ, जिंदगी पूरी अनर्थ हो गई। अब सोच के तो जे लोग भी आए थे कि अपनी खुशियों को लेने जा रहे ससुराल, और पता चलो कि छाती पे अपनी एक अनर्थ की जड़ और ले आए। लेकिन कैसे कि जिन चीजों को हमने चाहा है, जिन चीजों को लाए हैं, जिन चीजों के पास हम गए हैं, लेकिन अर्थ का अनर्थ हो कैसे गया? हम तो घर पे लाए थे अच्छा वाला मोबाइल। जिस दिन पहला मोबाइल लाए थे सबसे कह रहे थे कि देखो भैया मोबाइल लाए, और छोटो मोटो नहीं, इतनो बड़ो कि जितो तुम थोड़ो उतो तो हम मोबाइल। लेकिन कुछ दिन ऐसे हुए कि जिसको उस मोबाइल से इतनी खुशी मिल रही थी कि मेरे सबसे बड़ा मोबाइल किसके पास? मेरे पास। और अब वही मोबाइल लड़ाई की जड़ बन गया। कैसे कि जिस देवरानी को लाने के लिए जिस नंद की शादी में बड़े चल रहे थे उत्साह है कि हम किसकी शादी में जा रहे, किसकी शादी में? देवर की शादी। देवर की शादी। अब वो बात अलग है कि अब देवर बस नहीं है। कहा एक भैया, अब काय को देवर और काय को जेठ, कि वो चीज अलग। मान लो अभी भी है। पहले तो हम गा रहे थे गाना कि जल्दी से एक देवरानी आ जाए तो हम बड़े बन जाए। देवरानी आ जाए हम बड़े बन जाए। अब देवरानी भी आ गई, लेकिन अब समझ में आ रहा कि हम तो भैया छोटे ही अच्छे थे, हमें बड़े नहीं बनने थे। कि बड़े बनवे के चक्कर में जितनी खुशियां थी सारी की सारी खुशियां सत्यानाश हो गई। हो। और आचार्य भगवान से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आखिर अर्थ का अनर्थ कैसे हो रहा है। तो आचार्य अमोघ वर्ष मुनिराज कह रहे हैं कि मन के असंगत होने पर वह वस्तु नहीं, वह व्यक्ति नहीं, हमारी जिंदगी पूरी की पूरी अनर्थ हो जाती है। और वह अनर्थ होने का कारण हमारा मन है। आज के समय में व्यक्ति तन से कम दुखी है, धन से दुखी तो है। धन से कम दुखी है, धन से भी कम दुखी है, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी है तो मन से ज्यादा दुखी है। अब कुछ भी हो जाए, अब मान लो मंदिर भी आ गए तो मन में इतनी शांति नहीं है कि मोबाइल को थोड़ा क्या कर दे, साइलेंट कर दे। कि मन की कापा तो की को फोन आ जाए, कापा तो कौन की सास की मोड़ी को फोन आ रहा हो, कि कम से कम कुछ देर के लिए क्या कर दे, साइलेंट कर दे। भैया मिलवे किससे आए थे? हाँ, जिनेन्द्र भगवान से। वे तुम्हारा इंतजार तो कर रहे थे कि तुम हमसे मिलवे आ रहे हैं। देखते जाओ किस किस की बज रहे। ये मोबाइल नहीं बज रहे, व्यक्ति की बुद्धि बज रही। कि जो व्यक्ति यदि मंदिर आ रहा है और उसका मोबाइल अगर मंदिर में बज गया, समझ लेना कि उसमें बुद्धि की कमी है। कितनी देर के लिए आए? यहां तुम्हारी दुकानदारी तो नहीं चल रही
कि ग्राहकों के फोन आ रहे हो कि भगवान के दर्शन करावे के 500 लेने कि 1000 लेने। कि मंदिर में भी अगर तुम्हारा मोबाइल साइलेंट नहीं हुआ तो तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल अनर्थ है। कम से कम कितना कितना मंदिर में कितनी देर के लिए आते हो? बस भगवान भगा देते फिर है, भगवान भगा देते फिर। देखो सीधी सीधी बात है, जो 5 मिनट में जा रहा तब भी वो मन से दुखी, और जो 2 घंटा के लिए आने आ रहा हो वो घर से लड़के आ रहा हो। कि कम से कम मंदिर जाएं तो 2 घंटा तो आराम से शांति से। और बात भी सही है कि तीनों लोक में जो शांति आपको कहीं नहीं मिल सकती है वह देव सतगुरु के सामने मिलती है। अब उसी शांति को पाने के लिए तो हम मंदिर आ रहे, और फिर तुम अपना वो टुनटुना लेके आ गए कि खुद तो डिस्टर्ब हो ही रहे, और जो जितने सुन रहे सो उनको भी जा रहा हो कि अब रिंगटोन सबकी एक सी। अब वो मान लो रखो तो उसको वो साइलेंट करके लाओ तो बच गओ, सब वो जो देख रहे हो हम तो साइलेंट करके ले आए थे, जो बच कहां से गओ। कि एक व्यक्ति की मन की व्यथा से सबकी कथाएं में वह सबको विघ्न को उपस्थित कर देता है। कि अर्थ की जो वस्तु थी वो कैसे अनर्थ बन गई। तो आचार्य भगवान समंत्र भद्र स्वामी महाराज रतन करण श्राप का 4 में कह रहे हैं कि जब जब तुम अर्थ का अनर्थ करते हो तो जो तुम्हारा मन से तुम्हें मिलना चाहिए था वो तुम्हारे को बिल्कुल भी मिलता नहीं है। और उसी रतन करंड श्रावक आचार में श्रावकों को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे? कि जैसे बच्चा रो रहा होता है ना तो उसको चुप कराते, बेटा चुप हो जाओ। जब बच्चा चुप नहीं हो रहा हो ना तो फिर क्या करते, धीरे से अपन उठते और कहां पहुंच जाते, बाहर। बात समझ में आ रही? कि जैसे बच्चे को पहले समझाते कि बेटा मान जाओ, मान लो प्रवचन सभा है और बच्चा रो रहा है तो क्या करते अपन, बेटा मान जाओ, नहीं मान रहा हो तो अपन मान जाओ। कैसे मान जाओ, कैसे मान जाओ, उठो और सीधे बाहर। कि हमें अपने मन को समझाना है। सबसे ज्यादा रोगी अगर कोई है तो वह मन का रोगी। तो आचार्य भगवान समंत्र भद्र स्वामी समझा रहे हैं कि तुम अनर्थ दंड जिस दिन बंद कर दोगे तुम्हारा भी अर्थ का अनर्थ होने वाला नहीं है। अब वो गाथा लिखते, पापोपदेश हिंसा दानव दुष्टि पंचे प्राहु प्रमाद चर्या मनर्थ दंड दंडन दंड धरा। कि अनर्थ दंड है क्या? अब समझना बात आप, कि जहां जहां अनर्थ दंड होगा वहां वहां अर्थ का अनर्थ होगा। अब बात छोटी छोटी है, अब लोगों को लगेगा कि महाराज जी का मतलब की, लेकिन मतलब की बात ये है, यदि कहीं शरीर में फोड़ा हो जाए तो कैंची से नहीं काटते, कांटे से फोर्क से नहीं काटते उसको, सब्बल से उसको नहीं करते। किस चीज की जरूरत पड़ती, किस चीज की, सुई की। आपका कोई सुई की क्या जरूरत है? तो बिल्कुल जब शरीर में घाव होता है तो सुई की जरूरत पड़ती है, और आत्मा में घाव होते हैं तो इन्हीं चीजों की हमें आवश्यकता पड़ती है। अब मान के चलो सर्दी का टाइम और गर्मी निकल गई, कौन सा वक्त चल रहा, कौन सा, सर्दी। सही में सर्दी है, हम लोगों को तो लग ही नहीं रही। चलो ठीक है मान लिए, हम लोग तो पत्थर के हैं, नहीं है फिर काय के हैं, हाँ वो ही है। तो हमें सर्दी नहीं लग रही, तुम्हें सर्दी लग रही। ओ हो, इच्छा शक्ति नहीं, मना शक्ति। किसकी? मन की शक्ति।
कि यदि हमने सोच लिया कि हमें सर्दी लग ही नहीं सकती है, तो चाहे 8 बजे तक धुंध उड़ती रहे, कुछ भी होता रहे, वह दिगंबर साधु ही दिगंबर साधु है, जिसने किसी को नहीं जीता, अपने मन को जीत लिया कि सर्दी कितनी भी बनी रहे लेकिन हमारे को सर्दी नहीं लग सकती। अब गर्मी निकली, मान लो आप कमरे में बैठे थे, पंखा चल रहा था, अब किसी ने बुलाया और आप बाहर चले गए, पंखे के नीचे अब कौन बैठा? हाँ, कोई नहीं बैठा। जिस पे बैठे थे वो कुर्सी तो रखी होगी ना, उसको भी तो गर्मी लग रही होगी। बात समझना कि पंखा चलाना यानी कि हिंसा करना। चलो ठीक है, हम ग्रस्त हैं, हम मन को नहीं जीत पा रहे हैं और उस गर्मी से बचने के लिए पंखा चालू कर लिया, लेकिन जब तुम पंखे के नीचे हो ही नहीं, तुम चले गए, तो अब तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता? क्या कर दो? पंखा बंद कर दो। अब बंद करो, फिर लौट के आओ, फिर चालू करना पड़े। तो ये क्या है? ये प्रमादचर्या है जो हमारे मन को व्यथित करेगी। आपको लग रहा कि हमारा मन बिल्कुल संतुष्ट है, लेकिन अनर्थ दंड से जो पाप का उपार्जन हुआ है, वह आपको सुख शांति से रहने नहीं देगा। कि मन का हमने कुछ नहीं किया ऐसा। हम किए क्या? मम्मी ने आवाज लगाई, हम तो तुरंत चले गए। हम इतने अच्छे थे मम्मी के प्रति कि मम्मी ने कहा और हम तो दौड़ के चले गए। उस मम्मी को तो छोड़ के चले गए, लेकिन जो जिनवाड़ी माँ तुम्हारी को चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि माँ बुलाए तो 1 मिनट लेट चले जाना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन गए हो, अब पता नहीं कितनी देर बाद लौट कर आओगे। कितने जीवों की हिंसा का तुम्हें पाप लग रहा है, भाई जिनवाड़ी समझा रही है, लेकिन उस माँ के प्रति हमारी कोई भी विनय भाव नहीं है। कि जो चीज जितनी यूज करनी चाहिए हम उतनी यूज नहीं करते हैं, वह हमारी प्रमादचर्या में चला जाए। अब कुछ भी हो, अब पानी न लाए, न लाए, न लाए कि नहीं आए? कहां से न लाए? कि नल में से पानी आ रहा हो? हाँ, नहीं तब बनेठा वाले हुए उनके घर नल आ जाते हैं अपने यहाँ पे है। ये तो नल में पानी नहीं आता। चलो अच्छी बात है। चलो मान लो अब वो कह रहा हो ज्यादा समझदार है, बाल जल्दी झड़ गए, नल आ गए। हाँ बिल्कुल सही बोले कि नल तो वही है, नल में से पानी आ रहा। अब बाल्टी लगी है नीचे, नल के नीचे बाल्टी लगी, अब चालू करके चले गए कि थोड़ी देर में। अब सोचो, एक बूंद अनछने पानी में अनंतानंत जीवों का घात। चलो हम नहीं गिन पाए, लेकिन जिन्होंने गिन लिया, कितना गिन लिया एक बूंद में? 36,450 बाल्टी भर में। कितने में? एक बूंद में। अब सोचो कि हम कितना पानी अनछना फैला रहे हैं, यानी कि ढोल रहे हैं। उनकी बूंदे गिनो और फिर उस सारी बूंदों में 36,450 को मल्टीप्लाई करो, फिर इक्वल निकालो कि जो आत्मा आपके अंदर है, वही आत्मा उस बूंदों के अंदर जो जीव है, वही आत्मा, कोई भिन्न आत्मा नहीं है। आप सोचो कि हम तो जैनी है, बढ़िया लाल लाल साड़ी पहन के आ गए, तो हमारी आत्मा दूसरी हो गई और उनकी का आत्मा होगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जिसको पता है, आज कसम खा लेना कि आज से नहाना बंद। भगवान के सामने, चंदा प्रभु भगवान के सामने कसम खा के जाना कि आज से नहाना बंद, और यदि नहाएंगे तो छने पानी से ही नहाएंगे, वरना हम नहाने वाले नहीं हैं। कि एक शरीर की शुद्धि करने के लिए कितने जीवों के प्राण ले लिए तुमने। तुमसे अच्छे तो वो मुसलमान हैं कि पूरा घर जब खाता है तो एक जीव की हिंसा करते हैं। कितनी मुसलमान, समझ गए ना?
समझ में तो सबके आ रहे, कोई की ठंड से कान जम तो नहीं गए, नहीं तो ठंड ज्यादा है, लोग कहते भैया हाथ जम गए, कोई के कान जम जाए तो सुनाई ना दे। अब सोचो कि जिन लोगों को हम बुरा कहते हैं कि वो बहुत हिंसक जीव हैं, कि जब उनकी बकरा ईद आती है तो उस बकरे को हलाल कर देते हैं। आप सोच के देखो, वो एक बकरे को हलाल करते हैं और पूरा परिवार बैठ के खाता है, और हम अकेले ही जाने कितने जीवों को हलाल कर देते हैं और फिर भी नहीं कहते कि हम कितने बुरे हैं। अच्छा कौन है? कि हमारा मन क्यों व्यथित होता है, यही कारण है। आप मानो अथवा नहीं मानो, लेकिन मानना तो आपको पड़ेगा कि सबसे ज्यादा दुखी किससे हूं? किससे? अब तन से दुखी नहीं है, धन से दुखी नहीं है। अब जे दद्दा बैठे बैठे सो रहे, अब भी सोच ले वे कि मन को बड़ी शांति मिल रही, मन को बड़ी शांति मिल रही, बिल्कुल सही बात है। अगर जिनवाणी आप सुन रहे हो और आपको मन को शांति नहीं मिली तो वह जिनवाणी भी जिनवाणी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। कि मान के चलो हमारे बाल चले गए, कष्ट तो नहीं है दादा कि बाल चले गए? है कि नहीं? बोलो। अब तुम्हारी बारात नहीं उठने है कि तुम्हें दुख होने चाहिए, तुम्हें तो सोचना चाहिए कि हमारा तो अब दिन आ गए जनाजा उठने के। और यदि उसके पहले भी हमने अपने मन को कंट्रोल नहीं किया, उस मन को नहीं समझाया, उस मन को ये पाठ नहीं पढ़ाया कि कम से कम अब इस उम्र में तो तुम धर्म को समझ लो, कम से कम अब मन को उन विषय वासनाओं से छोड़ दो, उस शरीर को समझा दो। यदि आज नहीं समझाए तो आने वाले भवों में तुम बेमन के ही पैदा होने वाले। जैसे आज जो काम करते, अब लोग आते, मान लो किसी से कह दी, प्रिंस अच्छे से सुनियो ध्यान से, मन बड़ो बाप बैठो रहा झूला पे, कब हूँ इते झूलत कब हूँ वहां झूलत, कि कोई व्यक्ति आया, उससे कहे भैया पूजन कर लो, बोले महाजी मन ना लगा था। मैंने कहा भैया कर लो, तो बोले महाजी बेमन से कर ले, बेमन से कर ले। मैंने कहा कर लो, कम से कम यदि आज बेमन से भी पूजन कर ली तुमने, तो अगले जन्म में जब तुम पैदा होंगे तो बेमन से तो पैदा होने वाले नहीं है। और अगर मान लो बेमन से पैदा हो गए तो फिर क्या बनोगे? जो ना सोचियो कुत्ता बिलैया बन जाए, कुत्ता बिलैया में भी मन होता है। अब क्या बनोगे तुम? मच्छर, मक्खी, और इल्ली, जुआ, और समझ रहे ना कौन कौन सी? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री और चार इंद्री। और मान लो संगी पंच इंद्री भी बन गए, तो अब क्या बनोगे? भुजंग। क्या बनोगे? सांप। कि अबे अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो अगले जन्म में तुम सांप बन के यहां वहां घूमते रहोगे। कि मात्र उस मन की संतुष्टि के कारण हम मन वाले जीव भी लोगों को सांप की तरह डसते हैं। कहोगे तुम्हें की कह रहे हैं हम, कि मन वाले व्यक्ति भी उस मन को कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं, ये नहीं समझ पाते हैं हमारे को क्या करना है और क्या नहीं करना है, और लोगों को सांपों की तरह डसते हैं। अब बन जाओ कौन से सांप? बिना मन वाले। कि अब तुम्हारे सामने बीन भी बजाई जाए, अभी आपको ये नहीं समझना, अभी भी आपको बीन बजाई जा रही, अभी भी आपके सामने जिनवाणी की बीन बजाई जा रही है कि भैया देखो सोच लो समझ लो अभी भी वक्त है। लेकिन बाद में जब तुम्हारे के सामने बीन बजाई जाएगी तो तुम्हारे को बिल्कुल भी समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि मन ही नहीं है। कि हमें जो मन मिला है बिल्कुल मन की बिल्कुल नहीं करना। अब मन तो हो रहा कि बड़ी देर हो गई महाराज जी को सुनात सुनात, अब मन तो हो रहा, लेकिन नहीं मन को समझाओ
कि भोजन तो कईयों बार किया है, दुकान तो कईयों बार खुली है, लेकिन ऐसी जिनवाणी इस मन को दोबारा सुनने को नहीं मिल रही। जीतना किसको है? किसको? और अभी तक कौन जीत रहा था? बात समझना वैभव, कि अभी तक कौन जीत रहा था? मन जीत रहा था कि हम जीत रहे थे? कौन जीत रहा था? अभी तक मन जीत रहा था। मन को बिल्कुल भी नहीं जीतने देना है। मन से कहो कि नहीं, अभी तक तो हमने तुम्हारे अनुसार किया है, अब तुम्हारे को मेरे अनुसार चलना पड़ेगा, वरना तुम्हें जो करना तो कर लो। मन कह जाए लोकेश कहाँ चलोगे? चलो ठीक है। मन कह जाए कि सर्दी को टाइम है और कचौरी आ जाए, समझ रहे बेटा? कचौरी आ जाए गरम गरम, सर्दी का टाइम और गरम गरम जलेबी। वैभव अब क्या करो? मन को समझाओ, नहीं, यदि अवक्ष है तो इसको खाना नहीं है, इसका हमारे को त्याग करना है। मन तो मांगेगा, बिल्कुल मांगेगा। अब मान लो तुम कचौड़ी खा रहे, महाराज जी देख रहे हो, महाराज को मन हो जाए, अब क्या करोगे? मान लो महाराज ने कह दी कि लाओ एक कचौड़ी मेरे को दे दो, अब तुम क्या कहोगे? क्या कहोगे अनुराग भाई? कि महाराज जी अपन को ये नहीं खानी, अब रुक जाओ तुम, आधा एक घंटा रुक जाओ, चौका में 16 की बनवा दे। सही बात है। अब ऐसा नहीं कि पहुंच जाओ फोन कर दो कि महाराज जी को कचौड़ी खावे को मन हो रहा हो। कि जैसे आप उस महाराज से कह सकते हो कि नहीं महाराज जी आपको नहीं खाना, आप थोड़ा रुक जाओ 16 की बनवा देंगे, वैसे ही अपने मन को समझाओ कि ये अभक्ष कचौरी समोसे मेरे को नहीं खाना है, कुछ समय का वेट कर लो, जब हमारा पुण्योदय में आएगा तो बिल्कुल शुद्ध 16 की हम भी उस कचौड़ी को खाएंगे। कि मन को कैसे जीते? ओ मन को जीत लिए, अब मन में ये नहीं आएगा कि पड़ोसी ने एक दीवार हमारी दबा ली, इसको कैसे, कौन सा कोर्ट में जाएं, कौन से वकील को बुलाएं, कितनी किसको रिश्वत दें कि केस हम जीत जाएं। ठीक है, जो आपके भाग में है कोई नहीं ले जा सकता, जो आपके भाग में है कोई नहीं ले जा सकता है, और जो तुम्हारे भाग में नहीं है कोई आपको लेकर नहीं दे जा सकता। बनारसी दास जी का नाम सुना होगा। अब स्वाध्याय में लीन तुम करत के नहीं करत कमल जी? स्वाध्याय करत के नहीं करते? क्या सो नेमी चंजी वालों की दूसरों वालों? अब पंडित जी, ओहो हो, नेमी को नाम लो, नेमी के शिष्य आ गए। कि मान लो पंडित जी स्वाध्याय करने बैठे, और स्वाध्याय करते 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 रात के बज गए 3। अब रात को 3 बजे को टाइम किसका? किसका? चोरों का। अब 3 चोर आ गए। अब पंडित जी बढ़िया स्वाध्याय कर रहे समय सार का, बढ़िया समय सार का। अब स्वाध्याय करते करते देख रहे कि 3 चोर अंदर घुस गए, उन्होंने लिया, चोरों ने भी सब पोटलियां बांध कर रख ली। अब पंडित जी समय सार में पढ़ रहे कि जो तेरा है वह कोई लेके नहीं जा सकता। अब पंडित जी सोच रहे देखो फ्रिज तो हम ही ले जा रहे हो, स्वाध्याय में लिखो कि जो तुम्हारा है वो कोई लेके नहीं जा सकता, लेकिन नहीं बैठे रहे। बोले नहीं, आज स्वाध्याय ही देखें कि इसमें सही लिखा कि गलत लिखा। पंडित जी बिल्कुल पढ़ते रहे। अब वो 3 चोर थे, अब बड़ी बड़ी गठरियां बांध ली, तो 2 चोरों ने पकड़ के एक को रख दिया, फिर 2 चोरों ने उठा के फिर रख दी। अब बचा आखिरी में एक चोर, उसकी पोटली कौन उठवाए? अब पंडित जी बोले बेटा ज्यादा परेशानी हो, हम आ रहे। और पंडित जी ने उसकी पोटली पकड़ी और उसके सिर पे रख दी, बोले ले जाओ। घर में चोरी चल रही, घर में चोरी चल रही और पंडित जी स्वाध्याय कर रहे, बोले ले जाओ।
और यदि आपके यहाँ चोरी चल रही होती, क्या करते? हाँ, क्या करते? क्योंकि आपके मन ने अभी ये स्वीकार नहीं किया है कि जो मेरा है वो मेरा है, उस मेरे को कोई भी ले जाने वाला नहीं है। अब पंडित जी भी सोच रहे हैं कि अबे हाल तो हम पढ़ के आए हैं। बोले चलो ठीक है, कि जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है वह बिल्कुल भी अन्यथा नहीं हो सकता। अब वो लेके गए, चोर घर पे पहुंचे। जो लास्ट वाला चोर था वो अपनी मम्मी से कह रहा कि मम्मी मम्मी, आज तो ऐसे घर में चोरी करके आए हैं कि ऐसा लगा कि जैसे उस मकान मालिक को लग रहा है कि ये सारा एक्स्ट्रा है, तुम तो ले जाओ। बोले क्यों? बोले जब हम उठा नहीं पा रहे थे गठरी, तो स्वयं आया और उठा के मेरी सिर पे धर दी, बोले अब ले जाओ। तो उसकी माँ कह रही बेटा, आज तुम जरूर पंडित बनारसी दास के यहाँ गए हुई हो, उसके अलावा दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता। और उसकी जो जो चीज तुम लेकर आए हो उनको तुम वापस देकर आओ। आधा घंटा में तीनों को तीनों चोर वापस धर गए। और पंडित जी देख रहे, बोले हाँ बिल्कुल सही बात थी, जो मेरा है वो कोई भी ले जाने वाला। लोग ले तो जा सकते हैं अमित भाई, तुम जा तो सकते हो, लेकिन तुम हमारे थे इसलिए वापस तुम लौट के आ गए। कि हमें मालूम होना चाहिए, इस मन को समझाना चाहिए, सबसे ज्यादा मन तो यही है कि हम सारी चीजें इकट्ठा करना चाह रहे हैं, लेकिन तुम्हारा पुण्य भी तो होना चाहिए, तुम्हारा पुण्य भी तो होना चाहिए। अब सोचना, अगर तुम पुण्य होते तो तुम्हारे बाल जाते काहे को? अब तो चले ही गए, अब क्या करो? अब क्या करो? कोई खींच के तो ले नहीं गो, कोई चोर तो आओ नहीं, तो कोई महाराज तो आए थे नहीं कि तुम्हारे केस लॉन्च कर दिए। कि जब हमारे पुण्य में, हमारे भाग में था ही नहीं कि अब हमारे बाल रहे, अब चले गए, अब तुम बैठे रहो रोते रहो, क्या होगा? कि पाप कर्म के उदय से तुम्हारे बाल गए। अब जो ना कहने लगी महाजी 2 महीना में तुम्हारे बाल भी चले जाए पाप के उदय में। साधुओं के जब भी बाल जाएंगे पुण्य के उदय में जाएंगे, और गृहस्थों के जब भी बाल जाएंगे तो पाप कर्म के उदय में जाएंगे। अब तो वो चला गया, अब तुम क्या कर लोगे? कुछ नहीं। अब मन को समझाओ कि जब तक जो संयोग था, किसी का भी हो, चाहे बाल का हो, चाहे बालक का हो, चाहे बालक के दादा का हो, कुछ भी हो, जिसके साथ जिसका जितना संयोग था वह संयोग समाप्त। अब क्या करो? अब संतुष्टि रखो, ठीक है, जो जो अपना नहीं था वो चला गया। और जब हम ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग अपने मन में लाते हैं तो मन भी कहता है ठीक है। अब कोई कुछ भी कह दे, आपका मन ये दुखी नहीं होगा कि मेरे से ये कह दिया, मेरे से ये कह दिया, मेरे से ये कह दिया, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है। मन तुरंत कहेगा ठीक है, जितना तुम्हारे भाग में था उतना तुम्हारे को मिलेगा, जो तुम्हारे भाग में नहीं था वो तुम्हारे को कभी भी मिलने वाला नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं कि दुकान पे जाते और सोचते कि लौट के आएंगे ना, तो जैसे अंबानी घर पे लौट के आता तो अपनी बीवी के लिए एक डायमंड रिंग लेके आता, हम भी ऐसे लेके आए, तो कितना कमा लेते तुम मनोज? कितनों कमा ले जब स्कूल से लौट के आत? अरे स्कूल से नहीं, जहां जहां तुम घूम घाम के आत कितो लेता डायमंड रिंग आ जात है? बैठी ना हो नहीं तो भाई घरे जाके पूछने लगे फिर ले आता हूं तो कि कौन सी वाली को दे के आ जात, हमें तो देता ही नहीं है। ध्यान रखियो, सोच समझ के बोलियो। कि हम निकलते तो बिल्कुल यही सोच के हैं। अब जो लोग भी सोचती होंगी कि पड़ोसी को पति तो रात के आओ तो सो एक साड़ी लेके आओ, तो हम आओ कबे ले आए। ये सारी चीज सोचना हमारे हाथ में है और सोचना भी चाहिए। अगर पूरी हो जाए तो अपने पुण्य को धन्यवाद दो,
कि पूर्व में हमने इतना पुण्य किया है कि जो हम सोचते हैं वो पूरा हो जाता, और मान लो नहीं हुआ पूरा, तुमने तो कहा नहीं था, तब आ गया, और मान लो कह भी दिया और तब भी नहीं आया, अब क्या सोचो? अब लड़ने नहीं बैठ जाओ कि तुम तो हमारी सुनता ही नहीं आ, पूरे सबकी सुन लेत, पूरे गांव की सुन लेत, पूरे परिवार की सुन लेत, पूरे मोहल्ला की सुन लेत, पूरी समाज की सुन लेत, लेकिन हमारी नहीं सुनत। अब मन को समझाओ, ठीक है मेरे भाग में नहीं है, इसलिए तो मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। जब हम सोच लेते हैं तो फिर मन भी बिल्कुल निष्फिक्र रहता है कि ठीक है, अब तुम सोचते रहो, अब तुम सोचते रहो, परेशान कष्ट किसको होगा? किसको? सामने वाला तो तुम्हारे से कह के चला गया, अब उसको पता ही भी नहीं है कि हमने ऐसा क्या कहा कि सामने वाले को बुरा लग गया। वो तो अपना मस्ती में मस्त, और तुम दिमाग में धरे बैठे हो, उसको धुन रहे उसको बार बार, उसने मेरे से ऐसा कहा, उसने मेरे ऐसे कहा। अब तुम क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते हो, मात्र अपना 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 जो अर्थ था उसका अनर्थ ही करके बैठोगे। एक बैलगाड़ी निकली, अब तो चलती नहीं है, एक निकली, फिर एक निकली, एक निकली, 7 बैलगाड़ी निकली, और सातों बैलगाड़ियों में रुई लदी थी, कपास। अब एक अम्मा बैठी बैठी देख रही, अब सोच रही कि 7 बैलगाड़ी निकल गई रुई की, इसको धुनेगो कौन? इसको धुनेगो कौन? अब सोचते 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 डिप्रेशन में चली गई। अब मोड़ा बेचारो परेशान, मोड़ा बेचारो, मोड़ा मतलब, मोड़ा माने बेटा, बच्चा बेचारा परेशान, छोरा, छोरा टावर जो भी बोलते हो, कि बेचारो मोड़ा, अरे बच्चा परेशान, मम्मी को का होगा? घर वाली से पूछ रहा हो, काय तुमने कछु किया तो नहीं दई? मम्मी डिप्रेशन में जा रही, डॉक्टर बुलाए गए, डॉक्टर ने भी इलाज कर लिया, फिर एक ऐसे व्यक्ति को ले आए, मन को समझाओ, एक ऐसे व्यक्ति को ले आए, उससे पूछा, उससे कहा कि भैया कुछ दिन से मम्मी डिप्रेशन में जा रही, क्या करें? वो पहुंचा, बोला कब से? कब से? बोले 8-10 दिन हो गए। बोले 15 दिन पहले से इनकी बातें बताओ, 15 दिन से पहले की सारी बातें बताओ। तो वो अम्मा कह रही, कोई 7 बैलगाड़ी निकल गई, वहां में बहुत सारी रुई रखी थी, कौन धुनेगो? वो समझ गया कि इनके दिमाग में जो ही चल रही कि कौन धुनेगो कौन धुनेगो, उसने कही अपने उस बच्चे से, कही अम्मा के, कि जैसे ही कल मम्मी सो के उठे, सो कह दी 7 बैलगाड़ियों में आग लग गई, 7 बैलगाड़ियों में आग लग गई। अब जैसे ही वो सो के उठी, बोले मम्मी मम्मी भी जो 7 बैलगाड़ी निकली थी ना, उस पूरी रुई में आग लग गई। और जैसे ही मम्मी ने सुनो 7 बैलगाड़ी में रुई लग गई, बोली अब कोई नहीं धुनेगो, अब कोई नहीं धुनेगा। बोले का? बोले रुई में तो आग लग गई, अब कोई नहीं धुनेगो। यानी कहने का मतलब ये है, आधे से ज्यादा टेंशन तो हमारी ये रहती है जिनसे हमें कोई मतलब नहीं। अब पड़ोसी को मकान बन रहा हो, पड़ोसी को मकान बन रहा हो, मिस्त्री काम कर रहा हो, बेचारा वो खड़े होके करवा रहा हो, अब हमारे दिमाग में क्या चल रही? जो गुम्मा देखो वहां गलत लगा दो। मकान किसको बन रहा हो? वो खुद देख रहा हो, लेकिन दिमाग में की के चल रही? हमारे दिमाग में क्या चल रहा हो? देखो सीमेंट ज्यादा ज्यादा मिला दो, पानी कम डाल रहा हो। अरे आधे से ज्यादा परेशान तो हम मात्र इसीलिए हैं कि हमें उन चीजों से मतलब ही नहीं है। और फिर परेशान कौन? घर की तो देख नहीं पा रहा है, अपने घर की तो देख नहीं पा रहा है कि घर में झाड़ू कैसी लग रही, और पड़ोसी झाड़ू लगा रहा, सो देख रहे, बताओ टूटी झाड़ू से झाड़ू लग रही, और घर वाली को महीना भर होगा कहत कहत
कि झाड़ू टूट गई, एक दूसरी झाड़ू ला दो। कि आधे से ज्यादा परेशान यदि हम अपनी जिंदगी में हैं तो मात्र इन्हीं कारणों से हैं। सबसे ज्यादा डिप्रेशन है कि हमारे को कोई भी परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं। अब जो ही परेशानी बैठी कि दुनिया के सारे लोग परेशान और हम बिल्कुल भी नहीं है परेशान। अब उसको भी ज्यादा परेशान नहीं करे, बेचारो 4 बार ढूंढ के चलोगा ठीक है, लेकिन कल से बिल्कुल टाइम पे। कितने बजे से? 10 बजे से, हाँ 8:30 पे आ जाओगे। लेकिन अभी से खत्म कितने बजे हो जाता पूजन? लेकिन देखो, हाँ ठीक, हाँ तो मतलब ऐसा टाइम कि जिस समय आपके जे भी खत्म हो जाए, किसी की पूजा में ना अपन बाधा बने और ना अपनी पूजा में किसी की पूजा बाधा बने। ठीक है, तो 8:30 यानी कि 8:25 मान के चलना आप, नहीं तो घर से 8:30 बजे निकलो। 8:30 बजे निकली और मिल गई एक आध दो सहेली, सो पता चली कि पूरे प्रवचन वहीं हो गए। तो ऐसा नहीं है ना। टाइम यानी कि टाइम, दोपहर में 3 बजे से स्वाध्याय और शाम को 6